आज निफ्टी की एक कंपनी, एकमात्र कंपनी जो पेश करेगी नतीजे, वो है इंडसइंड बैंक। ये भी आएंगे बाजार बंद होने के बाद, लेकिन आपको तो पहले से ध्यान रखना है। तो तैयार है हमारे साथ वरुण नतीजों का अनुमान बताने के लिए। वरुण, कैसे रहेंगे रिजल्ट? अच्छे रहेंगे अनिल जी। बढ़िया। इनफैक्ट जितने भी बैंकिंग काउंटर्स है सबने अपने जो क्वार्टरली अपडेट दिए तो अच्छे थे, तो उस बेसिस पे हमने अनुमान निकाला है। ओके। तो अच्छे आने चाहिए बेसिकली। एनआई अगर आप देखेंगे तो 17% बढ़ने वाला है, 3,794 करोड़ से बढ़ के 4,440 करोड़। मुनाफा करीब करीब 59% बढ़ेगा, 1,161 करोड़ से बढ़ के 1,850 करोड़ के आसपास आएगा। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में कमी आने वाली है। कंपनी ने जो अपना क्वार्टरली अपडेट दिया था उसमें एडवांसेस में 19% की बढ़ोतरी देखने मिली थी, डिपॉजिट्स में करीब 14% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली थी। इस कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है हल्के फुल्के दबाव वहां पे रह सकता है, लेकिन शायद फ्लैटिश टू पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो कासा रेशियो है 42.2% से घट के 42% हुआ था। बाकी बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो कासा रेशियो में ज्यादा गिरावट आई थी, और कहीं ना कहीं अगर कासा रेशियो में गिरावट आती है तो जाहिर सी बात है इसका इंपैक्ट आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे देखने मिलता है, वहां पे नजर रखेगा। ट्रेजरी इनकम जो है उसमें कमी आ सकती है, जिसके कारण नॉन ट्रेजरी इनकम जो है जो नॉन इन्वेस्टमेंट इनकम जो है उसमें कमी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्लिपेजेस और कंपनी के जो प्रोविजंस है उसमें कमी आ सकती है, और खासकर अगर आप देखेंगे तो व्हीकल फाइनेंस कारोबार माना जा रहा है कि इस बार वहां पे ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी। लेट्स सी कैसा आता है, ओवरऑल नतीजे अच्छे रहने वाले हैं। तो ओवरऑल नतीजे अच्छे रहने वाले हैं जहां तक इंडसइंड बैंक का सवाल है। वैसे बैंक्स मूव कर रहे हैं, इंडसइंड बैंक वैसी मूव नहीं आई है, बट इस पर भी थोड़ा थोड़ा एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बार इसके चार्ट पर भी रह दीजिए और शरद जी से व्यू भी लेता हूं मैं। एक बार शोभम जी चार्ट देख ले और फिर शरद जी से भी क्विक व्यू लेंगे। दीपांशु जी, इंडसइंड बैंक में मुझे लगता है कि जो कुछ समय से कंसोलिडेशन चल रहा है वो अब काफी मैच्योर हो चुका है, और यहाँ से एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखना चाहिए, गिवन कि और भी बाकी बैंक्स में मूवमेंट डेवलप होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि खरीदारी करना चाहिए। तो करंट लेवल पे 1240 के अगर स्ट्राइक का हम कॉल देखें तो मुझे लगता है उसके थ्रू भी एक ट्रेड यहाँ पे बनाया जा सकता है, और लगभग ये कॉल ऑप्शन अभी 24 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 19 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 35 रुपए तक का ट्रेडिंग टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। सर इंडसइंड वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है। रिसेंटली जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज वगैरह आए उसके बाद स्टॉक में जिस टाइप की करेक्शन देखने को मिली है, पीएसयू बैंक के कंपैरिजन में डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। टीटीएम पे भी अगर आप देखें तो 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। अगले साल 2 साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ग्रोथ काफी अच्छी रहनी चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी, जैसा अभी वरुण भी कह रहे थे, कि नंबर्स काफी अच्छे ही रहने चाहिए जो प्रोविजनल नंबर्स बैंक ने दिए हैं। एसेट क्वालिटी पे खास ध्यान रहेगा कि जीएनपीए के नंबर्स और एनपीए के नंबर्स में क्या मूवमेंट आता है, एडिशनल स्ट्रेस बुक कितनी बढ़ती है नहीं बढ़ती है, और हम ये उम्मीद नहीं कर रहे कि वहाँ कोई ज्यादा निगेटिव सरप्राइज निकल के आना चाहिए। तो लगभग स्टेबल रहना चाहिए, और एडवांसेस ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वो नंबर काफी कम दिखेगा। अगले 2 साल में भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग बढ़ के करीब 116 रुपए के आसपास आ जाएगी। तो अगर 2 टाइम प्राइस टू बुक पे भी फॉरवर्ड पे ट्रेड करता है तो 1600 रुपए तक के लक्ष्य पॉसिबल है स्टॉक में। तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक, अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है, नंबर्स भी अच्छे ही आने का अनुमान है।